ये जो प्रोसेस है इसको हम ला नीनो कहते हैं। अगर ये बिल्कुल उल्टा हो जाए, उसमें क्या होता है कि एक समंदर के पैसिफिक समंदर के दरमियान में एक जो है ना वो कह लें कि बैरियर बन जाता है, एक लेमैन को समझाने के, तो वो बैरियर से वो गर्म रोएं फिर वापस उसी तरफ पलट जाती हैं, उसको हम एल नीनो कहते हैं। अब ये जो एल नीनो है वो तकरीबन 2 साल 3 साल बाद दोबारा जो है ना वो रिपीट, 4 साल बाद बाज़-औक़ात भी लग जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा ये जो रेपिटिशन का चांस है वो अभी से शुरू हो गया। यानी ये मई और जून में ये एल नीनो डेवलपमेंट की तरफ चला जाता है, चला जाएगा। मतलब एक्सपेक्टेशन यही है कि मई के एंड पे ये बारिशें होंगी एक्सपेक्टेशन, और जून के एंड तक ये एल नीनो फुली डेवलप हो जाएगा, क्योंकि इसको डेवलप होने के लिए भी 8-9 महीने लगते हैं और इसको ख़त्म होने के लिए भी कम से कम 1 साल जो लगता है। इसमें जब एल नीनो की तरफ जाते हैं ना, तो एल नीनो में बारिशें जो होती हैं वो थोड़ा सा अर्ली आ जाती हैं, और अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो है ना वो होते हैं कि जैसे क्लाउड बस्ट हो गया या कोई शदीद हीट वेव आ जाएगी, जो अभी फेस भी किया आपने देखा ना कि अभी पिछले 3 महीनों में वो गर्मी का जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, कभी वो बहुत सर्दी हो जाती थी, कभी वो बहुत गर्मी हो जाती थी। तो इस तरह का जब इवेंट न्यूट्रल फेज में जब चल रहे होते हैं ना, एल नीनो डेवलप हो रहा था, तो उसमें क्या होता है कि हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि किस तरह का होगा। तो उसमें यही होता है कि एक्सट्रीम इवेंट फिर हम प्रिडिक्ट करते हैं कि या तो बहुत शदीद किस्म के क्लाउड बस्ट आप एक्सपेक्ट करेंगे कि फ्लडिंग कंडीशन हो सकती है, या शदीद किस्म की हीट वेव भी हो सकती है। कि अगर नॉर्मल पैटर्न है हमारा कि हम मानसून जो सीज़न है वो एक्चुअली 15 जुलाई से शुरू होता है, 15 जुलाई से 15 सितंबर 15 अक्टूबर तक, और 15 अक्टूबर के बाद वो पोस्ट मानसून सीज़न होता है, और बिफोर 15 जुलाई जो होता है वो प्री मानसून सीज़न होता है। लेकिन ये जो एल नीनो डेवलप होती है हमारा ना एक अलग से पैटर्न है, उसको हम कहते हैं इंडियन ओशन डाइपोल। वो हमारे अरेबियन पेनिनसुला जब बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो ये जो समुद्री हवाएं हैं वो हमारे 2 तरफ से आती हैं, एक बे ऑफ बंगाल से आती हैं, इंडिया की वो जो सरहद है वेस्टर्न घाट है उसके साथ साथ चलती हैं, और बे ऑफ बंगाल से एंटर होती हैं इंडिया में एक जगह चिरापूंजी, और वो पूरा इंडिया क्रॉस करके फिर लाहौर की तरफ आती हैं। और दूसरी जो हमारी ये जो ब्रांच है वो अरेबियन सी ब्रांच है, वो हमारे सिंध के और जो बलूचिस्तान के इलाके हैं उनको जो है ना वो इफेक्ट करती है। तो ये 2 कह लें कि हवाओं के एक सिस्टम है जो हमारे पाकिस्तान में बारिशों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जब ये एल नीनो या ला नीनो फिनोमेना होता है, ला नीनो तो हमें बहुत फेवरेबल होता है। अच्छा डॉक्टर वकार एक कॉलर है, उनका भी सवाल लेते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मैं ये आपका सेगमेंट देख रहा हूँ, तो मैं बेसिकली रिहायशी हूँ ये थीम पार्क का। पिछले साल भी हमने देखा कि हमारे घरों के अंदर 10-10, 12-12 फुट पानी आ गया था। अभी भी आप इसी बात को बात कर रहे हैं कि जी इस दफ़ा भी सैलाब आएगा तो सारा कुछ ठीक है, तो हम क्या करें? हम देखते हैं ये अपना कहते हैं डीसी साहब जो है ये भी इजलासों में ही है, कोई ऑन ग्राउंड फील्ड में काम ही नहीं हो रहा। ठीक है, उन्होंने कहा था कि बाउंड्री वॉल बना देंगे, कोई बाउंड्री वॉल नहीं बनी। तो ये हुकूमत हमारा कब तक कुछ सोचेगी? अच्छा क्वेश्चन है कि हुकूमत कब तक हमारा कुछ सोचेगी। हमें जवाब मिला, हम आप लोगों को भी लाजमी देंगे। अच्छा इसमें सिर्फ एक कमेंट ले लें कि वो जिस तरह कॉलर कह रहे हैं कि वो थीम पार्क के रिहायशी हैं, तो सबसे पहले आपको थीम पार्क के रिहायशी नहीं होना चाहिए। एक तो इलीगल हाउसिंग सोसाइटी थी जो दरिया के बेड के अंदर बनाएगी, तो आपने वहाँ पे अपना प्लॉट क्यों लिया? आपने क्यों रिस्क लिया कि आप दरिया के अंदर जाके अपना घर बना रहे हैं? और क्या आपके पास किसी भी तरह के कोई ऐसे कागजात मौजूद हैं जो कि ये साबित करते हों कि हाँ आप वाकई ही जो सरकार ने किसी भी तरह ग्रीन एरिया डिक्लेयर किया हुआ है, या उसको कमर्शियल एरिया डिक्लेयर किया हुआ है, या रेजिडेंशियल एरिया डिक्लेयर किया हुआ है कि आप वहाँ पे रह रहे हैं? तो सबसे पहले तो आवाम ने वहाँ पर गलती की ना कि वो थीम पार्क में जाके उन्होंने आबादी वहाँ पर बना ली। तो इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले तो कॉलर को थीम पार्क में रहना नहीं चाहिए था। अब अगर वो रह रहे हैं तो उनके लिए अच्छी खबर है कि जो बंद का इस वक्त काम हो रहा है वो सिर्फ इसी एरिया में ही हो रहा है। इसके साथ एक और निजी सोसाइटी है, ये ठोकर का सारा एरिया और कटारबंद रोड का सारा एरिया बनता है कतारबंद का, तो इस एरिया में इस वक्त काम चल रहा है और ऑलमोस्ट 30% जो बंद बनाने का काम है वो हो चुका है, जो अभी तक फिज़िकल प्रोग्रेस है। और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि अगर 160, 170, 175 क्यूसिक का 1,75,000 क्यूसिक का अगर रेला आएगा पानी का, तो फिर ये वाली जो आबादियाँ हैं वो इस साल महफूज रहेंगी। लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर, इदारों के ऊपर तनकीद करने के साथ साथ एक चीज़ को लाजमी मलहूज़े खातर रखना चाहिए कि ये ओवरनाइट काम नहीं होते, ये एक जबरे मुसलसल होता है।
ये मुसलसल काम करना होता है। 46 किलोमीटर तवील बंद है, और ये बंद ऐसा नहीं होता कि वहां पर जाके आप कोई रेत की बोरियां रख देते हैं तो बंद बन जाता है। एक साल काफी नहीं था इसके लिए। अच्छा, वैसे टू बी फ्रैंक मैं आपको बताऊं, और आपने एक बात की, ये इलीगल है, तो गवर्नमेंट को नहीं पता, गवर्नमेंट ने कैसे बनने दिया? अच्छा, मेरी इसके ऊपर सिर्फ एक ये राय और अप्रोच है कि 1 साल काफी नहीं होता। मतलब ये चाहे बात किसी के हक में जाए या किसी के खिलाफ जाए, मेरे नजदीक ये 1 साल काफी नहीं होता। 1 साल के अंदर 46 किलोमीटर का बंद बनाना ही मेट्रो बना दी थी इन्होंने, इसी गवर्नमेंट ने। देखें वो तो फिर प्रायोरिटीज की बात है ना, फिर उसके स्कैंडल भी तो निकलते हैं। अब ये कि प्रायोरिटीज नहीं है। देखिए, सिविल कंस्ट्रक्शन का एक टाइम पीरियड है। जिन्होंने 12 महीनों में मेट्रो बस बना दी थी, क्या उन्होंने अपने घर का लेंटर कभी 12 दिन बाद खोला है? उसको तो वो प्रॉपर टाइम देते हैं कि हाँ ये मुकम्मल तौर पे सूख जाए, इसकी जो पुख्तगी है वो मौजूद रहे। तो 12 महीने में ये बंद बनाना भी नहीं चाहिए था, लेकिन ये सिर्फ कॉलर के लिए कि इनके एरिया में ये बंद अभी बन रहा है। मतलब ये लोग महफूज रहेंगे इस साल? हाँ, ये नहीं कहा जा सकता। अगर 1,75,000 क्यूसिक से रेला क्रॉस करता है तो फिर दोबारा पानी इस तरफ जाने का अंदेशा मौजूद है। थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ कि दुनिया में ना हर जगह पे कानून मौजूद है कि दरिया ने अपना रास्ता लेना है, वो उसका एक नेचुरल पाथ है, उसमें गुजरना है। हमेशा से ये होता है कि दरियाओं के ना जो रिवराइन एरियाज होते हैं उसके साथ थोड़ी थोड़ी मतलब आधा किलोमीटर की पट्टी या 1 किलोमीटर की पट्टी, वो हमेशा से पूरी दुनिया में बैन होती है कि वहाँ आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मसला ये है कि आपने देखा होगा सवात में भी सैलाब आया, वहाँ भी पिछले साल बड़ी तबाही हुई थी। तो अनफॉर्चुनेटली हम क्या करते हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता दरिया की जो रास्ता होता है ना उसको नापना शुरू कर देते हैं। हमारी कंस्ट्रक्शन जो होती है दरिया के बेड की तरफ, दरिया का जो मेन स्ट्रीम चैनल होती है ना उसकी तरफ चलती है। अब रावी में अनफॉर्चुनेटली बड़े सालों से हमने पानी नहीं देखा, सेंतास मुआहदे के तहत इंडिया पानी यूज़ करा, हम दूसरे दरियाओं का पानी इसमें डाला हुआ है रावी में, तो ये जस्सर के मुकाम से पाकिस्तान में दाखिल होता है। तो नॉर्मली इतना नहीं था। जो अभी पिछले साल भी जो सैलाब है आपने देखा सियालकोट की तरफ से, वो तकरीबन पाकिस्तान बनने से पहले का जो एक 1929 में सैलाब था ना, इस तरह की नौयत का वो आज 100 साल बाद आया। तो अभी भी इस तरह के जो सैलाब होते हैं वो एक्सपेक्टेड नहीं होते कि आप हर साल आएंगे, 10 साल बाद आएंगे, 50 साल बाद आएंगे, तो आप उसकी कोई फ्रीक्वेंसी जो है ना वो उसी वक्त प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। उसका बेहतरीन हल ग्लोबली जो है वो कानून है कि आप दरिया की साइड पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। अब अनफॉर्चुनेटली आप हमारा लाहौर देखें, रावी में अब पानी नहीं था, शादरा वालों ने तो आहिस्ता आहिस्ता दरिया का जो मेन मिडल ऑफ है ना, आप देखें वहाँ भी घर बने हुए हैं, वहाँ भी उन्होंने वो ज़मीनें काश्त की हुई हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब पानी आएगा उसने तो अपना रास्ता लेना है, उसका एक नेचुरल पाथ है, तो ये गलती हमारी है। डॉक्टर साहब, अगर आप माइंड ना करें तो मैं कोई माहौलियात का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, एडवांस से उसके लिए माजरत। बात ये है कि ये जो फिनोमेना है ना कि दरिया ने अपना रास्ता खुद बनाना होता है, ये 100 साल पहले का फिनोमेना था। बहुत माजरत के साथ सर बात तो कंप्लीट होने देना प्लीज जी। बात ये है कि अब ये फिनोमेना चेंज हो चुका है। अब दुनिया ने इस कदर तरक्की कर ली है कि लोग डिसाइड करते हैं कि दरिया का रास्ता कौन सा होगा। आप जिन ममालिक में, क्या पूरी दुनिया में लोगों ने दरिया के साथ अपनी आबादियाँ नहीं कायम की हुई? आप देखें, आप ये स्कैंडिनेवियन कंट्री से शुरू हो जाएं तो क्या सारा का सारा वो दरिया का एरिया और समंदर का एरिया उसके साथ आबादी नहीं है? लंदन में आज भी हम तो किसी और फ्लैट्स की किसी एक सियासतदान के साथ नाम अटैच करके तो कहते हैं ना कि वो बड़े महंगे फ्लैट्स मिल रहे हैं। आज भी दरिया के साथ लंदन में सबसे महंगी प्रॉपर्टी है। सो उसकी एक तरीका कार है ना कि आप दरिया के बेड को ही 1 किलोमीटर तक ले जाएं ताकि उसके साथ आबादियों को आबाद किया जा सके। दरिया के साथ उनका कैनाल सिस्टम भी स्ट्रांग है। मैं आपको मैं इनकी बात को थोड़ा सा ज्यादा देखिए, आप ये बात कर रहे हैं लंदन की। सर आखिरी सिर्फ एक, अगर दरिया को 1 किलोमीटर तक आप चौड़ा कर दें और उसके साथ आप एक सोसाइटी आबाद कर दें तो आप, क्योंकि माहिर माहौलियात तो आपको पता है कि दरिया के साथ सबसे बेहतरीन पानी पीने का मुयस्सर आएगा। जी बिल्कुल, वो ग्राउंड वाटर हम उसको कहते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहली बात तो जो आप लंदन के रिवर थेम की बात की है, वो एक बहुत छोटा रिवर है एज़ कम्पेयर टू रावी, ठीक है। और उसकी कंस्ट्रक्शन को आप देखें उन्होंने 300 साल लगाए हैं। आज वो लंदन में यहाँ पर बैठे हैं तो वो लंदन ब्रिज रेजोनेंस का, इवन फिजिक्स के बहुत सारे असूल हैं, जैसे रेजोनेंस का वो पहली दफ़ा लंदन ब्रिज के ऊपर ऑब्जर्व हुआ, तो वो कई दफ़ा टूटा, कई दफ़ा बना, तो वो भी एक दिन में एकदम से आपको वो जो कह लें कि एक अजूबा खड़ा हो गया, वो एक दिन में नहीं होता सर, उसमें 300 साल का उनका जो टाइम लगा है। अगर हम 1 साल में उसको उसके साथ कंपेयर करें तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है।
और दूसरी बात, दरियाए रावी जो है ना वो उस रिवर से बहुत कई गुना बड़ा है। उसमें मैक्सिमम आप 50,000 क्यूसिक 1 लाख क्यूसिक की बात कर रहे हैं, रावी में तो 7-7 लाख क्यूसिक भी ऑब्जर्व किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिवर है, इसका कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है, उसका बहुत छोटा है। उधर भी यही है। अगर मैंने आपको बताया ना कि आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन की है दरिया में, लेकिन जो दरिया का मेन चैनल है उन्होंने छोड़ के किया, और उसके लिए फिर उन्होंने बाकायदा कंक्रीटिंग की है, कंक्रीट वॉल्स हैं और जो फ्लड प्रोटेक्शन वॉल्स हैं, जितना वो फ्लड प्रोटेक्शन जो मैकेनिज्म है वो सारा का सारा उन्होंने करके एक हैवी किस्म की इन्वेस्टमेंट जो है वो करके फिर बने हैं। और लेकिन उसके लिए मैंने आपको पहले बताया कि 200-300 साल लगे हैं कि लंदन ब्रिज अगर आप उसकी तारीख उठाएं कि वो कितने 100 साल से ज़्यादा पुराना है, तो एक दिन में हम उसको उस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते। मैं आपकी किसी जगह पे टाइम कंस्ट्रेंट की नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि नॉर्मली हम एक अंडर डेवलप कंट्री है, हमें अपने हालात को पहले देखना है और फिर उसके साथ चलना है। हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि हम दरियाओं की जो नेचुरल है, इकोसिस्टम भी है, हमने उसको भी मेंटेन करना है, उसमें जो आबी हयात है उनका भी हमने सोचना, हमने सिर्फ इंसानों का नहीं सोचना कि इंसान अपनी जो फ़ायदे के लिए दरिया के साथ साथ जाके दरिया की ज़मीन पे बिल्कुल। एक कॉलर है, उनका भी सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शराज जी। शराज, आवाज़ आ रही है आपको? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये शेख जान साहब से सवाल है मेरा। जी जी। सुना है हुकूमत एक बार फिर कलमा चौक फाड़ रही है, ये हुकूमत ना होगी मेरी महबूबा हो गई। क्या? हर बार होगी मेरी महबूबा दिल को उजाड़ देती है। दोबारा बोलिएगा, सवाल रिपीट करें। बेसिकली उनका सवाल वो कलमा चौक के ऊपर प्रोजेक्ट्स नए शुरू हो रहे हैं तो उसके हवाले से था। साथ में वो अपनी कोई महबूबा का जिक्र भी कर रहे थे कि वो कोई शेर सुना रहे थे, अपने दर्द भी याद आ कोई गया। शेर सुना रहे थे लेकिन उनका सवाल नहीं समझ आया कि वो सवाल क्या करना चाह रहे थे। बेसिकली कलमा चौक के ऊपर इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसला किया गया है कि जो ट्रैफिक के मसाइल गो के ये टॉपिक से हट गया थोड़ा सा, लेकिन कॉलर ने सवाल किया तो आप जवाब क्विक वहाँ दे पे दें। जो ट्रैफिक लिबर्टी से कलमा चौक की तरफ जा रही है, तो जब उसको CBD रूट 47 की तरफ टर्न होना होता है तो वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक हादसात रिपोर्ट हो रहे हैं और ये एक ट्रैफिक हैज़र्ड भी है। तो गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग से एक फ़्लाईओवर लेगी और वो रूट 47 के ऊपर उसको ले करेगी ताकि मेन बुलेवार्ड की ट्रैफिक डायरेक्ट रूट 47 CBD और वॉल्टन के साथ टच हो सके। और उसी तरह ही CBD रूट 47 से भी एक फ्लाईओवर को लिया जाएगा और वो आके लिबर्टी से पहले बैंक ऑफ पंजाब है वहाँ पर उसको उतारा जाएगा और उसके नीचे जो तमाम तर ट्रैफिक है उसको सिग्नल फ्री कर दिया जाएगा। और मेट्रो बस जिसका आपने पहले जिक्र किया था कि उसको 12 महीने में बना दिया, वहाँ पर एक और दोबारा फ्लाईओवर बना देंगे ताकि वो कलमा चौक के मुकाम पर होगा ताकि कलमा चौक पर भी ट्रैफिक को सिग्नल फ्री रास्ता मिल सके और जो ये मेट्रो बस है उसको भी बासानी ये क्रॉसिंग मिल सके। ये गवर्नमेंट का प्लान है कि इसको रवा माली साल में शुरू कर दे। होप फॉर द बेस्ट। ये 1 से 1.5 साल का प्रोजेक्ट है। जब शुरू हो जाएगा तो फिर उसके बाद इसके ऊपर खबरें देते रहेंगे कि इसमें क्या करप्शन हुई या क्या बेज़ाब्तगी हुई। फिलहाल एक ये प्लान मौजूद है। ठीक है जी डॉक्टर वगैरह, आप कंटिन्यू करें। और एक तो ये बताएं कि जो एल नीनो इफेक्ट का आपने हमें बताया, इसकी वजह से ये हीट वेव हो सकती है या कोई फ्लडिंग कंडीशन हो सकती है, कोई क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, लेकिन ये प्री मॉनसून में होगा क्योंकि जब एल नीनो फुली डेवलप हो जाता है तो तब जो है वो हम तकरीबन कह लेंगे ड्रायर की तरफ जाएंगे। और इस दफ़ा अगर मई जून के एंड तक एल नीनो फुली डेवलप हो जाएगा तो एक्सपेक्टेशन ये है कि जो हमारी नॉर्मल बारिश होती है, नॉर्मल हम उसको कहते हैं कि हम 30 साल का डेटा लेते हैं कि 30 साल में हमारा एक सेट क्लाइमेट पैटर्न है। आप देखेंगे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ये सर्दियों का मौसम होता है, फिर ख़ज़ां और गर्मी, और फिर ये मानसून सीज़न में हम एंटर होते हैं। तो नॉर्मल ये होता है कि हम 30 साल का डेटा लेते हैं और 30 साल को फिर एवरेज करते हैं और एवरेज करके हम देखते हैं जी हमारे यहाँ 300 मिलीमीटर या 500 या 700 या 1200 मिलीमीटर, मतलब मुख्तलिफ इलाकों की मुख्तलिफ होती हैं। जितने वो अपवर्ड होते हैं, अपर साइड्स होते हैं, तो वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है। जैसे लाहौर है तकरीबन कोई 1200 मिलीमीटर एवरेज होती है। सहराई इलाकों की तरफ चले जाएँ या सिंध की तरफ चले जाएँ तो वहाँ पे 200 से 250 मिलीमीटर सालाना बारिश होती है। तो उसको हम एक नॉर्मल बारिश कहते हैं। तो जब एल नीनो फुली डेवलप हो जाएगा, एल नीनो हमारे IOD जो इंडियन ओशन डाइपोल होता है उसको फैसिलिटेट नहीं करता इतना ना, तो वो स्ट्रॉन्गर मॉनसून सिस्टम डेवलप नहीं कर पाता। तो इस वजह से हम इस तरह के में हम नॉर्मल जो एवरेज एरेटिक जो रेन है उसको
को प्रेडिक्ट यही करते हैं वो बिलो नॉर्मल होगी, यानी वो बारिशें कम होंगी एवरेज के तौर पर। लेकिन जब वो इंटेंसिटी की बात करते हैं, शिद्दत की शक्ल में हम बात करते हैं, तो उसमें फिर ये होता है कि वो इवेंट बेस होती हैं, यानी 2 दिन हुई, 1 दिन हुई, तो वो बहुत शदीद किस्म का इवेंट जो है वो क्रिएट करेंगी। तो उसमें क्या होता है कि वो आपको क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन मिल सकती है, वो बहुत शदीद किस्म की, आप 5 घंटे बारिश होती है और बहुत शदीद किस्म की, जैसे कि 2014 में लाहौर में हुई, तो वो कितना पानी खड़ा हो जाता है। तो इस तरह के इंटेंसिव इवेंट जो है ना वो ट्रिगर होते हैं। तो लेकिन नॉर्मली जब हम एवरेज करेंगे पूरे साल की बारिश को, तो वो एवरेज पिछले सालों से कम ही रहेगी। लेकिन इसमें ये एक है कि हीट वेव जो है ना, हीट बस्ट इस दफ़ा ये हो सकता है, ये एक प्रिडिक्शन है, क्योंकि अभी जून के बाद ही जब 30 जून हो गया, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत शदीद किस्म की हीट वेव्स जो है ना वो भी आ सकती हैं इसमें। ऑलराइट, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के हवाले से हम बात कर रहे थे, कोशिश तो की है कि गवर्नमेंट तक हम जो ये मसाइल है वो एक बार फिर से पहुंचाएं, ताकि हुकूमत इस दफ़ा बर वक्त इकदाम करे। और एज एन इंडिविजुअल आप सबकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप कोई प्लॉट लेते हैं, जब कोई घर खरीदते हैं, तो अपने तौर पर भी आप एक दफ़ा उसको वेरीफाई ज़रूर कर लिया करें। जस्ट बिकॉज आपको कहीं पर सस्ता प्लॉट मिल रहा है डजंट मीन आपने वो लेना है और फिर बाद में हुकूमत को ब्लेम करना है। हमारे साथ मौजूद थे शेख जैन और डॉक्टर वकार, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू। अभी आ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।